नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के भाजपा युवा मोर्चा की टीम के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान और पुण्य कार्य नहीं है। हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी को नई जिंदगी दे सकती है, इसलिए सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। वही पूर्व प्रत्याशी अरजीत चौबे ने कहा कि रक्तदान करना मानवता हित की सबसे बड़ा नेक कार्य है। आने वाले समय में भाजयुमो के सदस्य अनवरत रक्तदान करते रहेंगे। जबकि जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि रक्तदान का कार्यक्रम बीच बीच में निरंतर होनी चाहिए ताकि ब्लड बैंकों में रक्त की कमी न हो। वहीं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर एन.के. यादव ने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भाजयुमो ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को उनके जीवन ध्येय की तरह ही समर्पण को आधार मानकर रक्तदान करने का संकल्प लिया है। मौके पर जिला प्रभारी आनंद प्रकाश, पवन मिश्रा, बंटी यादव, चंदन ठाकुर, उमा शंकर, विजय कुशवाहा, योगेश पांडे, मनीष दास, सिद्धार्थ सोलंकी, सिम्मी झा, प्राणिक वाजपेयी, लीना सिन्हा, प्रणव दास समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो नए भारत के निर्माता हैं, उनके जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा सेवा सप्ताह चल रहा है, उसी कड़ी में आज यह बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और चंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में यह रक्तदान शिविर, आनंद जी बैठे हैं, अजीत जी हैं, सारे लोगों का अच्छा प्रयास है। और यह रक्त देने का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं, वैसे जो ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनको रक्त की आवश्यकता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो स्वस्थ हो और स्वस्थ भारत बने, उसके निर्माण की जो नींव प्रधानमंत्री रखी है, युवा मोर्चा उस सशक्त प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। और यह भारत सक्षम भारत है, यह भारत बदला हुआ भारत है और आगे बढ़ने वाला भारत है। इसीलिए यहाँ कोई बीमार ना हो, बीमार जरूरतमंदों को रक्त के लिए कोई परेशानी ना हो। युवा मोर्चा ने प्रण लिया है पूरे विश्व भारत में एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का, और आज एक कीर्तिमान स्थापित होगा। सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर युवा आकर रक्त दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो अपनी आस्था है, उनका जो प्यार स्नेह है युवाओं का, वह सामने प्रदर्शित हो रहा है। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है और यहाँ हमारे कुशल नेतृत्व में भाई हमारे संतोष शाह जी जो कि अध्यक्ष हैं, और हमारे युवा मोर्चा के भाई चंदन ठाकुर जी जिला अध्यक्ष, उनके संयोजन में यह कार्यक्रम भागलपुर में हो रहा है। और सैकड़ों की संख्या में युवा और माताएं बहनें भी आकर के यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान, जीवन दान। और हम लोगों का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप भागलपुर में फैला हुआ है, उसे रोकने में प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और लगातार महीनों भर तक ये कैंप जो है आगे भी लगाते रहेंगे ताकि भागलपुर में ब्लड की कमी ना हो। युवा मोर्चा के द्वारा जो रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, मैं पुनः अपनी ओर से आप युवा मोर्चा की पूरी टीम को, चंदन जी को, अनुज जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बांका के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत रनगांव बुजुर्गों में शनिवार को मोहम्मद शरीफ की 40 वर्षीय पत्नी बीबी अनीशा खातून धुरैया पुलिस को देखकर भागने लगी। भागने के दौरान अनीशा खातून का पैर सीढ़ी से फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गई। गिरने के दौरान अनीशा खातून गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, जिसे परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए धुरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया था। वहीं एक पत्रकार ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी महिला के पुत्र मोहम्मद दिलशाद से जब मामले को लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि धुरैया पुलिस के आईओ संगीता कुमारी ने उसकी मां को पकड़
पकड़कर छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसको लेकर बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी ने रविवार को धोरैया पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रनगांव निवासी मोहम्मद शरीफ की पत्नी बीबी अनीशा खातून को छत से नीचे फेंकने का समाचार तेजी से विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था, जो बिल्कुल बेबुनियाद था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से अनुसंधान करते हुए महिला द्वारा लगाए गए आईओ संगीता कुमारी पर आरोप को बेबुनियाद एवं झूठा बताया। दरअसल धोरैया थाने में एक लड़की का नग्न फोटो वायरल करने और उसके परिवार को डराने धमकाने का मामला दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर सत्यता की जांच करते हुए 4 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। वही आईओ संगीता कुमारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर अनीशा खातून के घर गई थी। इसकी पुष्टि स्वयं एसडीपीओ विपिन बिहारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर किया। आयो संगीता कुमारी जैसे आई, मेरी अम्मी छत पे गई। संगीता कुमारी छत से धकेल दी मेरी अम्मी को। जैसे छत से धकेली, उसके ऊपर एगो सिपाही ऊपर पे गिर गया। ठीक है, जैसे गिरी ईंटा भी मेरे अम्मी के ऊपर गिर गया था। जैसे सिपाही ऊपर उठाई मेरी अम्मी को, उठाने के बाद उसके ऊपर देखा बहुत घायल है। ठीक है, पुलिस सब छोड़कर मेरी अम्मी को भाग गई। हाँ। वो पहले उसका बेटा इस तरह ऐसे चला गया भाग के। अच्छा, वो उधर से आकर के उसका बेटा पहले भागा। ऐसे भाग गया। फिर मैंने कहा ये कौन भागा, क्यों भागा? फिर मैं यहाँ इधर आके खड़ी हो गई, यहाँ पे यहाँ से फिर ऐसे दिख रहा था यहीं से। वो और पुलिस वाला अंकल वहाँ पे ऊपर में खड़ा था और वो औरत यहाँ पे आके खड़ी थी। गिर गई? नहीं गिरी नहीं, अभी वहाँ पे देख रही थी, उसी को देख रही थी, अपने बेटे को कि वो धड़फड़ा के ऐसे, मतलब दीवार के साथ ऐसे दीवार को लेकर ही नीचे गिर गई। अपने से गिर गई? कोई उसमें कोई ढकेला नहीं? नहीं, पीछे से किसी ने नहीं धक्का दिया। कल जो है दिनांक 15/9/23 को लगभग 8 साढ़े 8 बजे की घटना है रनगांव बुजुर्ग में। एक धोरैया थाना कांड संख्या 215/23 जो दर्ज हुआ था IT एक्ट 67B और पॉक्सो जैसे संगीन धाराओं के अंतर्गत यह केस दर्ज हुआ था। यह केस हुआ था रूही फातिमा नाम की एक लड़की का नग्न फोटो वायरल करना और उसके परिवार को डराना धमकाना धमकी देना जैसे संगीन धाराओं में यह केस जो है दर्ज हुआ था। और यह केस जो है पर्यवेक्षण के बाद इस केस को सत्य पाते हुए 4 लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। और उसी के दौरान जो है अनुसंधानकर्ता द्वारा कल जो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर दबिश दिया गया और गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसी दौरान अनीशा खातून जो इस केस की एक अभियुक्त हैं, वह जो है अपने घर से भागने के क्रम में पड़ोसी के घर में चली गई और वहाँ से सीढ़ी पर से भागने के क्रम में वह नीचे गिर गई और उसके वजह से उनके सिर में जो है चोटें आई हैं। इस घटना की पुष्टि हमने वो घटनास्थल पर जाकर के किया आज अभी, और गांव में जाकर के किया। गांव के लोगों से हमने बात की और जिस घर में जिस पड़ोसी के घर से वह गिरी थी उनके मकान मालिक और जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के घर के लोग मौजूद थे, जो जिनका नाम मोहम्मद मंजूर और उनकी बेटी वहाँ पर मौजूद थी, उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे उस समय वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस जब उनके घर पर गई तो वो महिला भागने के क्रम में उनके घर पर आ गई और उनके घर पर के छत से नीचे सीढ़ी से भागने लगी और उसी दौरान उनका सीढ़ी जो है घेरा हुआ नहीं था और उसी वजह से वो नीचे गिर गई और उनके सर में जो है चोटें आई हैं। तो हमने इसकी जांच किया है घटनास्थल पर जाकर के, और जो उनके द्वारा आरोप जो अभियुक्तों के द्वारा लगाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा जो है फेंका गया, ये सही सरासर गलत है और हकीकत यही है कि वो खुद ही जो है पुलिस के भय से भागने के क्रम में गिरी है। भागलपुर के तातारपुर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अरशद इकबाल के क्लिनिक, चेन्नई नेत्रालय का उद्घाटन शहर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के द्वारा फीता काट कर किया गया। उद्घाटन में डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, डॉक्टर मसीह आजम, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर महेश, डॉक्टर सरस्वती पांडे के अलावा एनुल हुदा, जियाउर रहमान, इब्रार अंसारी, हबीब मुर्शिद खान, परवेज जमाल के अलावा कई जाने माने लोगों ने शिरकत की। वही चेन्नई नेत्रालय में विशेष रूप से आंखों का उपचार किया जाएगा, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा, आंखों में लेंस लगाना जैसी सुविधा शामिल है। इस दौरान डॉक्टर अरशद इकबाल ने बताया कि वह भागलपुर वासियों के लिए सेवा भाव से आंख की हर प्रकार की बीमारी का इलाज करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके क्लिनिक में नई नई तकनीकों द्वारा आंखों का उपचार किया जाएगा। वही चेन्नई नेत्रालय में पहले मरीज 4 वर्षीय शायान खान का इलाज डॉक्टर ने कुशलता पूर्वक किया। मौके पर ताबिश इकबाल समेत शहर के कई गणमान्य मौजूद रहे। मैं अरशद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने ऐसे जगह में नेत्र हॉस्पिटल खोला है। यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा।
और वो लोग आपके सेवा का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। एक तरह का डॉक्टर हब है यहाँ पर, लेकिन आय के डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। तो इनके खुलने से यहाँ के आसपास की जनता को, आसपास के लोगों को जो आज आँख की बीमारी है उसके लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा और वो अपने नज़दीक ही में एक अच्छे डॉक्टर के जरिया द्वारा अपने आँख का इलाज करा पाएंगे। इसके लिए हम डॉक्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसे इलाके को चुना है। हमारा नेत्रालय जो है आँखों से रिलेटेड सारी बीमारियों को के बारे में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे। और ज़्यादातर जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे काला मोतिया हुआ, सफ़ेद मोतिया हुआ और रेटिना से संबंधित बीमारी हुई, बच्चों में जो चश्मे की बीमारी होती है और जो लोगों की आंखों से पानी गिरने का समस्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, बहुत लोगों में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है। इन चीज़ों का उपचार हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। सफ़ेद मोतिया का इलाज हमारे यहाँ आधुनिक तरीके से फेको मशीन से करने की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेटेस्ट उपकरण मौजूद है जिससे हम लोग नेत्र के सभी रोगों का इलाज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो लोगों को जिन परेशानी होती है, जिन बीमारियों की वजह से, उन बीमारियों का हम लोग उपयुक्त उपचार कर सकेंगे ताकि समाज में लोगों को बेहतर सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे पिंक, हाँ तो हम दोनों मैचिंग, कितना रेयर है ना। मतलब तुम प्रैक्टिकल और मैं इतना इमोशनल। मुझे मीठा खाना पसंद है। भूखे पेट ना तुम कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। अरे सही तो बोल रहा हूं। देखो, हम तीज का व्रत रख रहे हैं एक साथ रहने के लिए, पर क्या लगता है निभा पाएंगे? मुझे डेकोरेशंस में लाइट्स पसंद है और तुम्हें दिए, वो दोनों साथ जच रहे हैं कि नहीं, वैसे ही हम भी जचते हैं। साथ रहने के लिए सब कुछ मैचिंग मैचिंग होना जरूरी नहीं है, समझे? हाँ। फिर तो ये भी जचेंगे। मैचिंग मैचिंग तो ये भी नहीं है तुम्हारे नेकलेस के साथ। है तो अलग, फिर भी जचते हैं। ऐसी खूबसूरत जोड़ियों को तीज की शुभकामनाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से एक अधेड़ ने गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद वह तेज धारा में बहता चला जा रहा था।
वहीं कुछ दूर जाने के बाद इंग्लिश गांव के समीप कुछ लोगों ने व्यक्ति को गंगा नदी में बहता देखकर गंगा में घुसे और उसे बाहर निकाला। अधेड़ की पहचान पूर्णिया के रुपौली निवासी रामानंद मुनि के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर वह आज रुपौली से भागलपुर पहुंचे और विक्रमशिला सेतु से छलांग लगा दी। इधर घटना की सूचना पर सदर एसडीओ रंजय कुमार के आदेश पर एसडीआरएफ की टीम को सबौर सीओ ने मौके पर भेजा। हालांकि इससे पहले ही ग्रामीणों ने तैरकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और पिताजी का नाम भागवत मुनि। आपका ग्राम पकड़िया पोस्ट बड़ापुरा बहादुरा थाना रुपौली थाना। तो आप मतलब कि ये जो विक्रमशिला पुल है उस पर से फाने थे, कारण क्या है? बेटा संग झगड़ा पारिवारिक कलह। बिहार में पिछले एक हफ्ते से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बारिश नहीं होने से उमस लगातार बढ़ती जा रही है। अगले एक हफ्ते तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना नहीं है। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने जानकारी दी कि 19 से 24 सितंबर के बीच भागलपुर में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 19 सितंबर को बारिश की संभावना नहीं है, जबकि 20 से 24 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। इस दौरान पूर्वी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 14 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वही तापमान में वृद्धि बना रह सकता है एवं उमस भी रहेगी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।